2023 तक ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं ये सिर्फ याद करा दूं कि ये एक्सपोर्टर्स थे जिनके साथ हमने 10 जनवरी 2017 को एक पैकेज दिया था इनको 180 बिलियन रुपीस का, जब हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था। और इन्होंने उसके बदले में हमसे वादा किया था कि ये कम से कम 10% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाएंगे। और इन्होंने अल्लाह ताला के फजलो करम से बाद में शायद खाकान नवाजी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अगस्त में फिर मुझे शायद खाकान नवाजी साहब ने ये इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये कहा कि इनको 67 बिलियन का और पैकेज दे दें, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। तो हमने वो भी दिया, लेकिन 247 अरब की टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को रिलीफ कह लें या ड्यूटी ड्रॉप बैक कह लें, या जो इनकी जो इनपुट से हमने जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं उसकी वापसी कह लें, जो भी नाम दे लें, मैं इनका मशकूर हूं कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4000 अरब से ज्यादा कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थे। तो उसकी वजह यह थी कि रुपए को खुला छोड़ दिया, स्पेकुलेटर्स उससे खेल उन्होंने शुरू कर दी, और हमने देखा कि जो तबाही हुई। मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि ये जो अनरीजनेबल मार्केट बेस रुपए को हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो ये मार्केट बेस्ड करेंसी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज और इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए, और मुल्क जो है वो हजारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा फेयर है। और कोई कल आप देखें कि जो यूके में पिछले चंद दिनों में इंटरवेंशन हो रही है, आप देखें कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया ने अपने इंटरवेंशंस की हैं, बांग्लादेश ने इंटरवेंशंस की हैं, इंडिया ने तो करीबन $100 अरब उस इंटरवेंशन में लगा दिए। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का खास करम है। चूंकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 20, 13, 14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूं, मैं आपके जरिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूं। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल कौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूं कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूं कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फर्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया, $1 रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज में कमी आई है, $1 वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं समझता हूं कि हम कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हम जो कुछ वसाइल के अंदर रहते हुए बिजनेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। और ये हमारे भाई बहनें जो हैं जो इस बिजनेस में हैं, वो पाकिस्तान के लिए फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आपकी आज इमेजिन करें कि अगर आपकी करीबन 15 से $20 बिलियन एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, आपके प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नल अकाउंट के खत्म हो जाते, आपको कहीं किसी बैनुल कौमी इदारे के पास जाना नहीं पड़ता। हमने तो प्लान ये किया था कि जब 2016 में IMF को फारिग किया था, तो उसके बाद तो हमने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उनकी MD जो है क्रिस्टल लगार्ड, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में आई, सरीना में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की और आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल,
एंड वी विश पाकिस्तान गुड लक, और पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मशीद बनने जा रहा था। ये बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि अब हम किधर डिरेल हुए, क्यों हुए, सबको पता है। हम अभी 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहा है 2034 में। बहर एज ए सेड के लेट्स मूव ऑन। तो फास्ट फॉरवर्ड बात यह है कि आज इनसे मुआहदा ये हुआ है। एक तो मैंने इनको गुजारिश की है और मैं मशकूर हूं कि इन्होंने मेरी बात मानी। मैंने कहा डॉलर की बजाय रुपया में सोचना शुरू कर दे, हर चीज रुपयों में सोचो। लेट्स एग्री ए रुपी का टैरिफ आपके लिए, जो कि मैं लॉक करूं ऑन योर बिहाफ, और फिर बाकी हमने जो काम करना है अपना प्रोसेस, चाहे वो कैबिनेट हो या दूसरे अप्रूवल्स हो, वो मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अगर आपके साथ नेगोशिएशन कर रहा हूं, इसमें मेरे साथ जनाब कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद थे, अपना सैयद नवीद कमर साहब, फिर हमारे जो पावर मिनिस्टर है गुलाम दस्तगीर साहब के साहबजादे जनाब खुरम दस्तगीर साहब वो भी मौजूद थे। तो हमारी ये सिटिंग थी, मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए आपको थोड़ा सा गैप के साथ बाद मैंने बुलाया। इनके साथ रेट तय हुआ है रुपयों में। अब ये 9 सेंट की आपसे बात ही करेंगे, उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई वायलेट करेगा तो उसकी इनकी गिला बनेगा। 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इनको चार्ज करेगी जो हमारी बिजली की मिनिस्ट्री है थ्रू ऑब्वियसली डिस्को। और जो फर्क होगा हमारी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की उसका और 19 रुपए 99 पैसे का जो फर्क है वो ऑब्वियसली जैसे हमेशा होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजारत खजाना बर्दाश्त करेगी। तो मैं इन सब साथियों का, जनाब गौहर एजाज साहब का, जुबैर मोतीवाला साहब का, इनके पूरे साथियों का मैं नाम लूं तो 15 मिनट और लग जाएंगे। तो हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ माजी को यादें सामने रखते हुए ये आज कंक्लूड हुआ है। और अब मैं सब इंडस्ट्री से तवक्को करता हूं कि वो पूरी एफर्ट के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। इनके अपने प्लान्स हैं इंशाल्लाह, और उसमें अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर इसी सिर्फ इशू के मुतल्लिक़ को सवाल है तो इसमें सवाल ये है, सवाल ये है कि ये जो अब वजारत खजाना कितना जो है वो बर्दाश्त करेगी बोझ, ये जरा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बता दें। ये करीबन 90 से 100 अरब होगा एक साल का। और जिन बैंकों ने सर मनी लॉन्ड्रिंग की है 10 बैंक ने, उनके खिलाफ क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? ये मैं इधर तो नहीं अनाउंस करूंगा ना, ऐसे जब रिजॉल्व करके आए तो मैं अनाउंस आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप इंतजार करें। हर चीज 10 दिन के अंदर नहीं हो सकती, और हमने कई चीजों को हल किया। जी ये एक मिनट, ये जो रेट है एक मिनट में आता हूं। ये जो रेट है टेक्सटाइल का या बाकी सेक्टर्स के लिए, पांचों सेक्टर? सॉरी, ये टेक्सटाइल के लिए जो रेट दिया है बाकी पांचों ऑल इंक्लूसिव है। ये बाय द वे ये ऑल इंक्लूसिव है। ये पांचों जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है हमारे उनके लिए, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है। ये अगेन एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, प्लीज बेयर विद अस। हम हर चीज का यहाँ माशाल्लाह क्या नहीं समझ दाढ़ी रख ली, मुबारक हो। कुछ है, सब कुछ शामिल है इसमें। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। डॉलर पे आपने रिपोर्ट भी तलब की है, क्या रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है? और डॉलर को फर्दर जो बैंकों ने मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ, खुद ही काम कर रहे हैं। डॉलर क्यों नहीं, अच्छा दूसरा सब्जेक्ट, वो प्लीज वेट करें, यू विल सी द एक्शन। मैं किस तरह करता हूँ आपको बाद में पता चलेगा। प्रियम्प्ट ना करें इस चीज इनको जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कितना टारगेट दिया गया है? मैं तो सब्सिडी है सर, इस पे आपका जो प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट है बढ़ेगा तो नहीं सर? नहीं इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट का कितना टारगेट दिया गया है सर? नहीं देखिए प्लीज, मेरा ख्याल है ये एक इशू थी जो इनके साथ विदाउट एनी कंडीशन मेरे आने से पहले तयशुदा थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कमिटेड थे, उसमें वजीर खजाना जो थे पहले वो भी कमिटेड थे। इनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद है। तो हमारी जो आदत है कि हम चीजें करते हैं फिर उसको यानी ओपन कर देते हैं दोबारा। ये उस टाइप की एक इशू है, इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें। नई कोई चीज होगी तो इनसे बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि खुद ही उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जी मुझे इतमाद लेने की जरूरत नहीं है भाई, मैं ऐसी चीजों पे इतमाद में नहीं लिया करता। मुझे जब पता कि मैं क्या कर रहा हूँ
یہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کا یعنی اسپیس کریٹ کروں. میں نے اس کی اسپیس کریٹ کر لی ہے. میں پروڈنٹ فیصلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں. تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے. وہ جب ان سے بات ہوگی, جب انشاءاللہ وہ آئیں گے 25 اکتوبر کو. 480 ارب روپے شوکت طرین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے 480 ارب روپے کی اسپیس کریٹ کی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی اور کیا نا. میں شوکت طرین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی, لیکن وہ آپ جانے وہ جانے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو. میں تو اپنا حساب دے نہیں نتھنگ آف دیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی. 2 مہینے کے بعد کنسٹرینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک آف کر گئی. لیکن یہ ویسے بھی آنریبل نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. اس کو آنر کیا ہے. میں نے صرف ایک تبدیلی کی ہے کہ میں نے 9 سینٹ کو 19.99 میں کنورٹ کر دیا. اور ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ 200 سے ڈالر کم ہونا چاہیے, یہ 18 روپے ہونا چاہیے. میں اندر کی اسٹوری بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو ورچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا میں 20 روپے تو راؤنڈ آؤٹ تھا. سر کوشچن کر رہا ہوں آپ کو, وہ 72 کروڑ والا پرسنل سروس نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی. بھائی جان یہ کبھی بھی دیر از آلویز ٹائم لیگ. جب کوئی ایکشن آپ لیتے ہیں کسی کا لمبا ہوتا ہے, کسی کا اٹ ڈپینڈس. تو اس کا اثر آئے گا, لیکن دیر از ٹائم لیگ ہر کام کا. تو اس میں انشاءاللہ اثر آئے گا. یہ اوور آل آپ کی امپورٹڈ کمپونیٹ آف دی جو آپ کی انفلیشن ہے وہ سیدھی اس کے افیکٹ ہوگا, وہ نیچے جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کوشچن, 1 منٹ یار. ایک سر آپ کے حوالے سے پرسنل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ 72 کروڑ کے حوالے سے کہ آپ نے 5 سال کے وہ یہ جو ڈس انفارمیشن ایک نہیں وہ سیل نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے ڈس اور پی ٹی آئی وہ ایک جو عمرانڈوز آرمی ہے وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے. اور بھائی میں تو آج تک سنس آئی ایم ان پالیٹکس فرسٹ ٹائم MNA, اس کے پہلے منسٹر اسٹیٹ, میری آج تک جو سیلری آفیشیل بھی ہے وہ کسی ہاسپٹل یا آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے. میں لکھ کے دیا کر. ایک دوسرا یہ کہ میرا 1 روپیہ بھی میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کو ارادہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے 72 کروڑ کیسے, اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے نہیں سلام اللہ صاحب چھوڑے. میں ان کام پازیٹو کام کروں ملک کے لیے, میں نوٹسوں میں چلتا ہوں. لوگوں کو سب میں نے اس کا جواب میں نے پریویس منسٹر اور جو کانگریس منسٹر ہیں سٹنگ اور جو پانی بجلی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بلز آئے ہیں ان پہ لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے. جو یہ اس منتھ آئیں گے اس میں آپ 10% جو لیٹ فیس ہوتی ہے, لیکن تمام بلز معاوضہ والے اس کو میں پتہ کرتا ہوں. میرے نوٹس میں بھی تھوڑا سا درد دل نہیں, زیادہ درد دل رکھتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی تھوڑا سا ان سے میں دیکھتا ہوں یار. ابھی کل تو کیے خدا کا خوف, اگلے سال کی پرائس اناؤنس کر دیں. اگلے سال کی جی وہ اینول میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزڈے سے. تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے. سیکرٹری فائنانس میں گورنر اسٹیٹ بینک جو جاتے ہیں ہر سال جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جو ان کے گورنرز ہیں یا آلٹرنیٹ گورنرز ہیں, 1-2 ایکسٹرا ہمارے جو سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں جی منڈے کو. ہم نہیں آپ نے سمجھا نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. فری فلوٹ تھا اور اس کو فری مارکیٹ کہتے ہیں. وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا بھائی جان فیبروری 1999 جب سینکشنز لگی تھی معاشی بدترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دھماکوں کے بعد. اس وقت پھر یہ 69 پہ چلا گیا تھا.
क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी, फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहां नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कुछ तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रील कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, पीएमएलए ने शुरू किया था। एक सवाल में सर, आपने एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जिस तरह आपने इकदाम किए हैं, बढ़ेंगे इमरान खान जब हलफ ले रहे हैं, कैसे देखते हैं फ्यूचर में? जी हाँ, वो एक दफा पहले भी शौक पूरा कर चुके, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेयर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिजनेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में मैंने और मेरे साथियों ने, हासन इकबाल साहब ने, जो और साथी थे सारे, उधर से अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो मैं मेरी एक मीटिंग है समझ धरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो चला जाएगा जो नीचे आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। इस्लामाबाद में वजीर खजाना सागदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहना चाहें, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज तक। देखते रहिए आज न्यूज।